मांस ताकतवर होता, तुम्हारी चर्बी बढ़ा देगा, ताकत नहीं। ताकत कहते हैं संकल्प शक्ति को। संकल्प शक्ति का एक महात्मा पूरे समुद्र को अंजुलि में पी गया। शरीर की शक्ति एक सीमित शक्ति है, संकल्प शक्ति एक महान शक्ति है। अखंड वीर्य धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, वो साक्षात देव होता है, भगवत स्वरूप होता है। वो मनुष्य धरा से ऊपर उठ जाता है, उसमें दिव्यता आ जाती है। इसलिए नेत्र का ब्रह्मचर्य सबसे पहले शुरू कीजिए। आपको वो चीज नहीं देखनी, वो बात नहीं पढ़नी, वो दृश्य नहीं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कोई पशु पक्षी भी मैथुन कर रहा हो, अचानक दृष्टि गई तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। ज्यादा नेत्रों को इधर उधर दौड़ाने की जरूरत नहीं है। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। एक दिन तुम जीत। कोई है आपसे जो ऐसा कराने के लिए विवश कर रहा है, अब वो चाहे कोई दृश्य हो या कोई मित्र हो या कोई बात हो, कोई ना कोई अगर सपोर्ट इसका ना हो तो फिर इस पर विजय प्राप्त है। इसीलिए इसके सपोर्ट को काटना चाहिए। तो लैपटॉप तो बहुत है, फिर मोबाइल लैपटॉप तो बहुत ही खतरनाक, क्योंकि अब अच्छा मम्मी हम जा रहे हैं कमरे में अपने, हमें डिस्टर्ब मत करना, वो पढ़ाई करना, वो तो समझ रहे पढ़ाई, और आप कुछ और कर रहे हो तो फिर नहीं रहे। इसलिए आप खुद सावधान, ठीक है। हम आपको बताएं, इसमें जिद्दी स्वभाव चाहिए, हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा। बस ये आप समझ लो, साधुता में एक जिद्दी स्वभाव चाहिए। घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तो गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे, अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। अब इस जन्म में हम पशु थोड़ी कि पूर्व के कर्मों को भोगते रह जाएं। अब हम ऐसे नवीन कर्मों का अनुष्ठान करेंगे, भागवतिक कर्मों का, जिससे पुराने कर्मों को विध्वंस करके हम भगवत प्राप्ति करेंगे। हम महान स्थिति को प्राप्त हो, क्योंकि महान परमात्मा के अंश हैं। ब्रह्मचारी के हृदय में एक ऐसी अध्यात्म शक्ति होती है, कहीं कोई कभी भय नहीं लगता, कहीं भी। अगर कभी भय का भी अवसर आता है तो उसकी जांच करता है, कहां भय है, कौन सा भय है, क्या है, थोड़ी ही देर में समाप्त। क्योंकि जो निर्भय चरणारविंद का आश्रय लिए हुए है, महाबलशाली प्रभु श्री हरि की भुजाओं का आश्रय लिए हुए, मुझे कहां भय लगेगा। स्मृति शक्ति का नाश हो जाना, खड़े होने में चक्कर आना, कमर दर्द करना, गांठ दर्द करना, पढ़ाई में मन न लगना, भोजन अपाच्य, भोजन न पचने लगना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, जरा सी बात में किसी को कटु वचन बोल देना, ये सब बातें आने लगेंगी जो वीर शक्ति का ह्रास कर देते हैं। ये सब दोष आ जाते हैं। कितना कीमती समय मिला है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे, पछताना पड़ेगा बाद में। रगड़ो, इस शरीर को रगड़ो। हाथ में माला है या काउंटर, टहल रहे हैं, जब नींद आ रही टहल रहे हैं, सिर्फ 4-5 घंटे शयन के लिए दीजिए। क्या कर पाओगे आगे? यही अवस्थाएं हैं, नवयुवक अवस्था। इसी पर विजय प्राप्त करो, नींद आदि पर। जिद्दी स्वभाव, परमार्थ के पथिक का जिद्दी स्वभाव, आराम त्यागी स्वभाव। और शरीर को जैसा बना लो प्रभु वैसे ही है, इसमें जड़ है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। विश्व की किसी की ताकत नहीं, विश्व में किसी की ताकत नहीं भगवान के दास को झुका सके। परमानंद भगवान के चरणों का आनंद लेने वाले मनबुद्ध के द्वारों की तरफ झांकते भी नहीं है, बमन के समान त्याग देते हैं। आप क्या समझते हो? रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बढ़, उल्टी के समान त्याग देते। 1000 बार हारेंगे तो भी अविनाशी के बच्चा है, हम जीतेंगे। हमारा स्वभाव रहा है, हम आपको बताएं, स्वभाव रहा। जहां हमको भय लगा, जहां हम परास्त हुए, वही डट के हम अपनी कमी देखा है। ये हमारी कमजोरी क्या है, हम क्यों हार जाते हैं? हम यहाँ से कमजोर, फिर उसमें लड़ो, फिर लड़ो, एक दिन जीत जाओगे। हमारे स्वभाव में हारना नहीं है। बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव नहीं, चाहे अभी काट डाले जाए। गलत क्रिया, गलत दर्शन, गलत संभाषण, गलत आहार,
इसको आप रोकिए। मोबाइल रूपी दुश्मन से बचिए। कुसंग से, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जहर है, इससे बचिए। तुम्हारे जीवन को जड़ से नष्ट कर देगा। आगे देख लेना। ये दिनचर्या ब्रह्मचारी की नहीं होती कि आप सुबह उठे, चाय पिए, फिर सो। नहीं, हाँ, जल के लिए आयुर्वेद में सिद्धांत है, बिना कुल्ला व मंजन किए आप जल पिए, तो जो मुख में, वो आपके उदर को साफ करेगा जाके, आपके उदर को रोग रहित करेगा जाके। अगर हमारा गलत दर्शन रुक जाए, गलत चिंतन रुक जाए, गलत क्रिया रुक जाए, तो हम गलतियों के बीच में भी बैठे रहे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो कोई ज्यादा हमको गिरा नहीं सकता यदि हम न गिरे। घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तो गिरा नहीं सकता। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे, अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। स्वप्न में बढ़िया लड्डू छान रहे और जगह तो न भूख मिटी न लड्डू मिले, है ना। ये स्वप्निक है। जब शरीर छूटेगा तो कुछ नहीं तुम्हारे पास। भगवान ने यहाँ लिख दिया, पूरा पोस्टर लगा के रच के, दुखालयम अशाश्वतम लिखा के नहीं लिखा। संसार को क्या लिखा? दुखालयम अशाश्वतम। वो आपको सुख मिल रहा है, मतलब आप धोखे पे हो। जिसे तुम सुख समझते हो, सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं है मेरे गिरधर की माया। मेरे कान में शब्द भी काम भोग का न पड़े, क्रिया और संग मात्रा भी हंसता, संग आदि अन्य चेष्टाएं ये तो दूर की बात रही, मेरे कान में भी काम शब्द न पड़े। इसलिए बात समझो, निराश होने के लिए मानव शरीर मिला, पशु है क्या? अरे हम भूखे रह के, कष्ट सह करके, दुख सह करके भी मुस्कुराएंगे। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास भगवान का बल है। ऐसे हम सोच में बैठे चले जाओ, उसको ब्रेक लगाओ। तुम्हारे अधीन है वो, तुम उसके अधीन नहीं हो। जागो, अभी सो रहे हो, जागो, उसको अधीन करो। विजयी वही होता है जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और जो आलस्य प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वास है। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल है दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए। तो भगवान का भरोसा और लक्ष्य दृढ़, और ये कि मर जा सकता हूँ लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, जीत जाओगे। बस ये प्रण हो जाए, कुछ भी हो जाए, मर सकता हूँ लेकिन मैं अपने धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, जीत गया। अष्ट प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्यागी ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक ब्रह्मचर्य अवश्य रहो। 20 वर्ष या 22 वर्ष की अवस्था तक तो सबको, जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का ही पालन करें। जहां कोई हारता है तहां वो निराशा अपने ऊपर ले आता है। नहीं, जो उत्साह संपन्न है, जो विवेकवान है, वो देखते हैं कि मैं कहां से हारा, कौन सा वो बिंदु है जहां मैंने चूक कर गया। विवेकवान तुरंत उसे संभालते, आगे चलते। चाहे जितना कुसंग मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा निर्णय कमजोर है तो हम कहीं भी गिर सकते हैं। अगर हमारा निर्णय कमजोर नहीं है, पक्का है, तो कोई भी हमें नहीं गिरा सकता। जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विच व्यापक लगते रहे भुजंग। बंद रखो अपनी खिड़कियों को, कहीं माया की हवा न घुस जाए। सच्ची सच्ची उनमें बहुत सामर्थ्य, जागो। अगर झुक गए तो रौंद दिए जाओगे। दाईं करवट से सोना ब्रह्मचर्य के लिए लाभदायक रहेगा। सोते समय भगवत चिंतन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सोते समय छूट दे दी तो गलत चिंतन उस समय जरूर होगा, और गलत चिंतन हुआ अगर सो भी गए तो धोखा हो जाएगा, और अगर जगते रहे तो धोखा हो जाएगा। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है।
हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमें किसी की पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। तो हम तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, हम तुम्हें शाबाश कह रहे हैं। आप बोलो क्या चाहते हो, क्या शाबाशी चाहते हो, कैसे चाहते हो? हम तुम्हारे दोस्त हैं, इस लोक और परलोक के भी। जो सपोर्ट चाहो हम तुम्हें देने के लिए तैयार। चलो वो मार लो।